हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू वाजिद क्लासेस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वाजिद हेयर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ 4 इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्पोकन फ्रेजल वर्ब। आई होप अगर आप ये चारों वर्ब सीख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छे हो जाएगी, आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साथियों, आज के हमारी 4 स्पोकन फ्रेजल वर्ब रहने वाली है। पहली है हमारी गेट इन, दूसरी हम पढ़ेंगे गेट ऑन, एंड थर्ड है हमारी गेट ऑफ, एंड फोर्थ है हमारी गेट डाउन। ये 4 इंग्लिश स्पोकन फ्रेजल वर्ब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो साथियों, सबसे पहले हम सीखेंगे गेट इन और गेट ऑन का यूज। तो सवाल ये उठता है कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी व्हीकल पर चढ़ते हैं या किसी व्हीकल पर बैठते हैं, जब आप किसी वाहन में सवार होते हो या किसी वाहन में बैठते हो, तो वहाँ पर यूज किया जाता है गेट इन और गेट ऑन का। जैसे आप कहते हैं कि बाइक पर बैठो, आप कहते हैं कार में बैठो, आप कहते हैं बस में चढ़ो या बस में बैठो। अगर यही सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलने हैं तो आप गेट इन और गेट ऑन की मदद से बड़े आसानी से बोल सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि बाइक पर बैठो, तो आप कह सकते हैं गेट इन द बाइक, या आप बोल सकते हैं गेट ऑन द बाइक। दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं कहता हूँ आपको कि कार में बैठो, तो आप बोल सकते हैं गेट इन द कार, या आप कह सकते हैं गेट ऑन द कार। मैं आपको कहता हूँ कि बस में चढ़ो, तो आप कह सकते हैं गेट इन द बस, या आप कह सकते हैं गेट ऑन द बस। तो इन गेट ऑन या गेट इन किसी का भी इस्तेमाल करके या किसी का भी यूज करके आप ऐसे सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए या चलती हुई बस में नहीं बैठना चाहिए, तो आप कह सकते हैं यू शुड नॉट गेट इन मूविंग बस, कि आपको चलती हुई गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि आप बाइक पे क्यों नहीं बैठ रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट गेटिंग इन द बाइक, क्या आप बाइक पर क्यों नहीं बैठ रहे हो। तो आप बड़ी आसानी से गेट इन और गेट ऑन का यूज करके ऐसे सेंटेंस बड़े आसानी से बना सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। गेट इन या गेट ऑन कोई से का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पेशली अगर आप 2 व्हीलर 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप गेट ऑन का यूज करें, अदरवाइज़ आप 2 व्हीलर से ज़्यादा गेट इन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। अब बात करते हैं हमारी जो तीसरी और चौथी स्पोकन फ्रेजल वर्ब है, वह है गेट ऑफ और गेट डाउन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो साथियों इनका मतलब होता है जब आप किसी वाहन से उतरते हो, जब आप किसी व्हीकल से उतरते हो तो वहाँ पर यूज किया जाता है गेट ऑफ का और गेट डाउन का। जैसे मैंने कहा बाइक से उतरो या बाइक से उतर जाओ, तो गेट ऑफ द बाइक। मैंने कहा कार से उतर जाओ, तो आप कह सकते हैं गेट डाउन द कार। मैंने कहा कि बस से उतर जाओ, तो आप कह सकते हैं गेट डाउन द बस। तो आप किसी वाहन से जब उतरते हो तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है गेट ऑफ का और गेट डाउन का है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि गेट इन, गेट ऑन, गेट ऑफ और गेट डाउन का यूज कहाँ किया जाता है। एक बार फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ। अगर आप किसी व्हीकल के ऊपर चढ़ते हैं, किसी व्हीकल के ऊपर बैठते हैं, तो वहाँ यूज किया जाता है गेट इन का और गेट ऑन का। और अगर आप किसी व्हीकल से उतरते हो, किसी व्हीकल से नीचे उतरते हो, तो वहाँ यूज किया जाता है गेट ऑफ या गेट डाउन का। तो आई होप साथियों कि आपको वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहे, अपने बच्चों को सिखाते रहें। मैं हर रोज़ आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेंस की वीडियो बनाता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको इंग्लिश सिखा सकूँ। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।